नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 के अध्याय 2, जिसका नाम है बचपन। बचपन शब्द ही बड़ा अच्छा है। इसे सुन करके बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इन्होंने अपने बचपन के बारे में यहाँ पर हमें बताया है। और बचपन तो सभी का एक जैसा बीतता है, ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं। और बड़ा ही सुनहरा होता है, न किसी प्रकार की टेंशन न कुछ और। तो शुरू करते हैं हम इस अध्याय को। लेखिका कह रही है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ हो सकती हूँ, मौसी हो सकती हूँ। और परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। अब बताने के लिए एक हमें लेखिका बता रही है कि मैं अपनी उम्र के बारे में तुमसे क्या बताऊं। तुम जो इस अध्याय को पढ़ रहा है अपने हिसाब से अनुमान लगा ले। मैं तुम्हारी दादी, नानी, बुआ, मौसी, जीजी कुछ भी हो सकती हूँ। लेकिन लेखिका के परिवार में इन्हें सभी लोग क्या कह करके बुलाते थे? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। मेरे ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, फिर वॉकर, फिर स्कर्ट, फिर लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। सीधी सी बात है, बचपन में हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, यानी हर तरीके से हर सुख सुविधाएं हमारे सामने तैयार होती है। तो वही लेखिका हमें बता रही है। लेखिका कह रही है कि बचपन की कुछ फ्रॉक तो उसे आज भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का भी काफी चलन था। जब लेखिका अपने समय की बातें हमें बता रही है तो उसी को कह रही है कि उन दिनों हमारी फ्रॉक के ऊपर जेब में हम रुमाल रखते थे और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर, लेमन यानी नींबू के कलर का बड़े प्लेटफॉर्म का गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी हुई थी। दो ट्यूनिक तो उसे आज भी याद है, एक उनमें चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी रंग का, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ये बात की है लेखिका ने अपने वस्त्रों की हमारे सामने। अब लेखिका कह रही है कि मुझे अपने मोजे यानी जुराब और स्टॉकिंग आज भी याद है। बचपन में हम हमारे मोजे खुद धोते थे, नौकर या नौकरानी को वो धोने के लिए नहीं दिए जाते थे। यानी लेखिका अपना काम स्वयं करती थी और हमें भी करना चाहिए। हम बच्चे इतवार, इतवार का मतलब रविवार, रविवार को सुबह इसी काम में लगते थे और उन्हें धोने के बाद हम अपने जूते पॉलिश करते और उन्हें चमकाते। फिर कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक थी वो क्या होती थी? उभर आती थी। लेखिका कहती है कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह भी है, लेकिन हमें जब नए जूते मिलते तो हम उनके साथ छालों का इलाज भी शुरू होता। पहले हर चीजों की थोड़ी कमी भी हुआ करती थी। जब पैर से थोड़े छोटे या बड़े जूते मिल जाए तो नए जूते लग जाते थे पैर में, यानी उनसे छाले होने लगते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो रुई जरूर रखते, यदि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हमारे और तुम्हारे बचपन में अब फर्क जरूर हो चुका है। अब लेखिका अपने और हमारे बचपन के बीच में तुलना करेगी। लेखिका कहती है कि हम शनिचर, शनिचर का मतलब
शनिवार को हम ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल हम पीते थे। ये बहुत ही मुश्किल काम था। शनिवार को तो सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े होते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का मतलब हमें उल्टी आने जैसा होने लगता था, हमारा जी घबराने लगता था। लेखिका कहती है कि मुझे आज भी याद है कि अगर हम वो न पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा हमारा बिगड़ता नहीं, हमारी सेहत ठीक रहती। तो मैं बताऊं, हमारे समय और तुम्हारे समय में क्या दूरियां हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी क्या है, बदल गई हैं। यानी बचपन में काफी अंतर आ चुका है। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन में जो कुल्फी थी वो आज आइसक्रीम में बदल गई, कचौड़ी समोसा थे वो पैटीज में बदल गए, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए। आज हम कोका कोला पीते हैं, उस समय हम शरबत पिया करते थे। उन दिनों कोक नहीं था, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी, और हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका कहती है कि जो हमारा घर था वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान हम लोग पहुंच जाते थे कि वहां की जगह है। वहां से हम उतराई उतरते, यानी पहाड़ से नीचे उतरते और सीधे मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू हमें मन भावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक होता। क्यों? क्योंकि लेखिका क्या थी, उन्हें खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर आकर के साइन बोर्ड पर रखती और उसके बाद रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मजा लेकर खाती। अक्सर लड़कियों में आदत होती है, वो चीजों को सहेजना जानती है, और उसे लड़के क्या करते हैं, तुरंत उसे खा जाते हैं, जबकि लेखिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। शिमला के काफल भी उसे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे थे, एकदम लाल थे, कुछ गुलाबी थे, रस भरे थे, कसमल थे, सोच कर मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज थी, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में खाए जाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म में गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को ये आता था। क्यों? क्योंकि यही चीजें बच्चे के खाने के लिए होती थी। कुछ बच्चे पुड़िया लेकर तेज मसाला बुरकाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक ही खास तरह की लय और रफ्तार। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका तो मिलता ही। हम जाने क्यों घोड़ों की कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी करेंगे। फिर लेखिका कहती है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती, वो दूर दूर तक गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु है, वो स्वयं हमसे कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त होता दिखाई देता, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही और दूर दूर पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक की क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल यानी शोर शराबा। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन वाली छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को हमें मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, और वह दुकान थी जहां से मेरा पहला चश्मा बना था। वहां के डॉक्टर आंखों के थे और वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पियो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होते रहे। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ।
जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल के लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। हमें जो काम है दिन की रोशनी में संपन्न कर लेना चाहिए। जितना हम टेबल लैंप के पास बैठेंगे उतनी हमारी आंखों की रोशनी धीरे 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 कम होती चली जाएगी और आंखों पर चश्मा लगेगा। पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। मैं खींची, यानी मुझे गुस्सा आया कि ये मुझे क्यों कह रहा है, पर शेर बुरा नहीं था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक को उतारा, फिर पहना, फिर उतारा और देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ सब कुछ घुल मिल गया। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। धीरे धीरे वो चश्मा अब हैबिट बन गया। याद आ रहा है वो टोपा, वो काली फ्रेम का चश्मा, वो लंगूर वाली सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियां जमा कर ली, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुभीते वाली हिमाचल टोपियां। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन को हमारे साथ शेयर किया। बचपन में उन्होंने क्या यादें उनकी सहेजी थी, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने स्थान के साथ उनकी जो यादें थी, वो सारी की सारी यादें हैं लेखिका ने हमारे साथ इस अध्याय में शेयर की है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से लेखिका कृष्णा सोबती ने हमारे समक्ष इसे रखा है। बचपन सभी का सुनहरा होता है। इसी के साथ आज से हम विदा लेते हैं के साथ।